हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप मौसम देख सकते हैं कितना ठंडा है, रात भर बारिश हुई है और आज बादल भी लगे हुए हैं। तो अपने काम को हम करते हैं स्टार्ट। आज तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं है, पर क्या करें, काम तो करना ही है। क्योंकि 15 तारीख को होली के शाम को जब मैंने कपड़े धोए थे ना, उसके बाद थोड़ी मेरी तबीयत खराब होने लग गई थी। क्योंकि जब मैंने आराम करके उठी थी तभी से मुझे हल्का सा बुखार, सर दर्द, जुकाम वगैरह हो रहा था। पर क्या करें, काम भी तो करना जरूरी है। और बिखरा हुआ घर ना अच्छा भी नहीं लगता है देखने में। तो मैंने तो अपने सर दर्द का एक ही इलाज है मेरे पास। मैं अपने सर को बांध देती हूँ, उसके बाद ही जाके काम करती हूँ। और बेटा यहाँ पे सोया है, देख सकते हैं आप। तो मैंने इसे भी ढका दिया क्योंकि बाहर मौसम बहुत ठंडा है आज। रात भर बारिश हुई है, 4 बजे बारिश रुकी थी, फिर उसके बाद 6 बजे से फिर स्टार्ट हो गई थी बारिश। और ठंड भी बहुत है। तो मैं काम कर लेती हूँ, काम तो करने ही है, तबीयत कैसी भी हो। तो पीछे भी इधर मेरी गली है, यहाँ पे गैलरी वगैरह, यहाँ पे भी मैं साफ कर रही थी। क्योंकि यहाँ पे भी मैं हफ्ते हफ्ते में झाड़ू लगाती हूँ, जब मुझे लगता है कि गंदा हुआ है ज़्यादा तो फिर मैं यहाँ पे झाड़ू कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने घर के सारे कमरों में झाड़ू वगैरह लगा लिया है। फिर यहाँ पे लास्ट में मैं यहाँ पे भी क्लीन करने आ गई। अब सोच रही हूँ सारे काम निपटाने के बाद, नहा धो के पूजा करने के बाद थोड़ी देर आराम कर लूँगी। पर सुबह के काम तो करने ही होते हैं। फिर पूरा दिन ऐसा ही निकल जाएगा, काम भी नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे साफ करने के बाद फिर मैं बाहर पे आ गई थी। और देखिए मौसम आज इतना ठंडा है और बादल लगे हुए हैं। सुबह सुबह तो इतनी हवा भी चल रही थी। ये देखिए आज धूप का नामो निशान नहीं है कहीं भी। तो मैंने यहाँ सारे काम कर लिए, झाड़ू वगैरह लगा लिया है। अब जाती हूँ छत पे। ये सीढ़ियों में भी बहुत गंदगी हो रही थी, काफ़ी धूल था, तो मैंने कहा यहाँ भी साफ कर लूँ। अब तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन जब काम करने स्टार्ट करो ना तो फिर ये होता है कि यहाँ भी साफ हो जाए, उधर भी साफ हो जाए। तो इस तरीके से मैं सारी सफाई कर रही हूँ। और इसके बाद नहाऊंगी, पूजा वगैरह भी करनी है अभी। और नाश्ता बनाना है। और बेटे के लिए भाई भी आया हुआ है। और हस्बैंड तो ड्यूटी जा चुके हैं। छुट्टियां थी होली की, अब छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं। तो यहाँ पे फटाफट मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया अच्छी तरीके से। और क्योंकि रात भर आंधी तूफान भी था ना, तो फिर धूल मिट्टी भी हो ही रही थी। एक मन था कि मैं आज काम नहीं करूं, लेटे रहूं, फिर मन हुआ कि नहीं, काम तो बहुत ज़रूरी है, चाहे तबीयत कैसी भी हो। फिर यहाँ पे मैं नहा के पूजा वगैरह करने लगी। सबसे पहले सूर्य देव को दिया जल। जल देने के बाद फिर मैंने पूजा की, अपनी तैयारी करी। तो तैयारी करने के लिए मैंने पूरा मंदिर साफ़ वगैरह किया। और जो भी भगवानों को नहलाती हूँ ना, उसका जल मैं कि यहाँ पे जो मैंने प्लांट लगाए हैं इसमें डाल देती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं आ गई पूजा करने के लिए। और पूजा करने के बाद तब जाके फिर तुलसी में जल चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी अपनी पूजा भी कंप्लीट हो चुकी है। फिर आ गई थी मैं किचन में। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं चाय बनाऊँ और दूध उबाल लूँ। क्योंकि दूध उबाल के फिर बच्चे को पिलाना है सुबह सुबह। बच्चे को दूध की मतलब दूध की आदत है, तो उसे 1 गिलास दूध देना होता है। तो तभी उसे उठाऊंगी मैं, जब दूध मैं अपना उसके लिए तैयार कर दूंगी। तो यहाँ पे रखी है मैंने चाय और सबसे पहले पीऊँगी चाय। तो यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है। और चाय पीने का तो मन मुझे इतना हो रहा था कि ऐसा फ़ील हो रहा था कि कब काम करूं और कब चाय पीऊं। तो फाइनली यहाँ पे एक चाय अपने लिए और एक भाई के लिए बना रही हूँ। दोनों बैठ के अब पहले चाय पीएंगे, फिर नाश्ते की तैयारी करूँगी। और नाश्ता करने के बाद दवाई खाऊंगी, क्योंकि तबीयत तो ठीक है नहीं। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में।
तो मैंने सोचा आज नाश्ते में पोहा बना लूं। तो मैं यहाँ पे पोहा की तैयारी करती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ। और आज मुझे मंदिर में भी जाना है, जो हमारा घर का देवी का मंदिर है, क्योंकि कल थी 15 तारीख, तो कल थी होली और आज है 16 तारीख। तो 16 तारीख को यहाँ पे मतलब टीका जो होता है, होली को विदाई देते हैं तो टीका करते हैं, उसमें भजन कीर्तन होते हैं मंदिर में और प्रसाद वगैरह हलवा वगैरह बनता है। तो अभी मुझे वहाँ जाना है। तो यहाँ पे मैंने पोहा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए पोहा निकाल दिया, हम 3 जने हैं नाश्ते के लिए। तो मैंने इसको हल्का सा मतलब धो लिया है, ज़्यादा नहीं, अगर मैं इसे ज़्यादा धोऊंगी तो ये गल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पोहा धोने के बाद यहाँ पे मैंने धनिया, प्याज और नमकीन वगैरह रख ली, पूरी तैयारी कर ली है। और ये मेरा पोहा भी मतलब धुल चुका है। तो यहाँ पे मैंने रखी कढ़ाई, उसमें डाला ऑयल। तो अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी नाश्ता। नाश्ता बनाने के बाद फिर तैयार होके बेटे को लेके मंदिर पे जाऊंगी। और मंदिर पे जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो होली है ना, इतने दिन से होली लगी थी, तो उसका समापन होता है हमारे वहाँ टीके का त्यौहार बना के। मंदिर में आज टीका लगेगा और कीर्तन वगैरह होंगे और हलवा वगैरह बनेगा, प्रसाद वगैरह। तो बस फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया प्याज और अच्छे से प्याज को भून लूँगी। प्याज से पहले मैंने इसमें राई का तड़का लगाया, फिर इसमें डाले मैंने मसाले, धनिया, गरम मसाला, मिर्ची और हल्दी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी यहाँ पे। और मिक्स करने के बाद मेरा यहाँ पे पोहा देखिए रेडी हो चुका है। मैंने इस पे नमकीन वगैरह और धनिया वगैरह डाल के इसे बनाया। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर पे, मैं और अपने बेटे के साथ। यहाँ पे हम मंदिर पहुँच गए थे। डालो डाल पे। जय माता दी। यहाँ पे हो रही है हलवे की तैयारी। तो यहाँ पे हम सब लोग मिलके यहाँ पे हलवा बना रहे थे और भजन कीर्तन साथ ही साथ चल रहे थे। तो हलवा बनने के बाद फिर हम भोग लगाएंगे और फिर से प्रसाद के तौर पे सबको देंगे। यहाँ पे हलवा बन रहा है और काफ़ी बड़ी कढ़ाई थी और उसमें बना रहे थे। और फिर ये जाके यहाँ पे भोग के लिए थोड़ा सा अलग प्रसाद रखा है। अब इसमें पानी वगैरह डाल के हलवा बनाया है। तू एक बार इधर हलवा खानी है, गले के लगेगा, छोटा सा डाला आज छुट्टी का लड्डू हलवा वो लगेगा मंदिर मंदिर चढ़ाया ठीक है। बच्चों को दे दो। हां सबसे ज्यादा मेहनत कर रही है। एक इसकी ले बेटा पकड़ दो मां पकड़ो ठीक है बैठो ना। हां इधर क्या हो रहा है? मैंने पकड़ा नीचे बहुत हो रहा है। फिर हमने सबने मिलके यहाँ पे प्रसाद वगैरह खाया और बहुत अच्छा लगा। हमने कीर्तन भजन किए और कीर्तन भजन होने के बाद यहाँ पे हलवा वगैरह बनाया और मैया को भोग लगाया। और फिर उसके बाद हम चल दिए घर को। तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और इस टाइम पे बज गया है 1 और यहाँ से गई थी मैं 11:30 बजे। तो मंदिर में मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया। और अब मैं करती हूँ खाने की तैयारी और टाइम भी बहुत हो चुका है और काम भी अपने करने ज़रूरी होते हैं। और लेकिन कहीं हमें जाना होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक गृहिणी को सारे काम संभालने पड़ते हैं, घर पे भी बाहर पे भी। तो हर काम करना बहुत ज़रूरी है अपने टाइम टू टाइम। तो घर पे आके सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैं चने की डुबकी बना रही थी। तो मैंने यहाँ पे मसाला वगैरह सब कर लिया है और जल्दी भी मुझे बहुत थी कि फटाफट मेरा काम हो जाए, क्योंकि मैं आधा काम करके ही गई थी। अभी मुझे
अभी मेरे काम बहुत सारे पेंडिंग हैं, तो सबसे पहले मैं किचन का काम निपटाती हूँ और खाने का काम सबसे पहले करती हूँ, क्योंकि भाई को भी भूख लग चुकी है और बेटा भी खाना खाना बोल रहा है, उसे भी भूख लग गई है। तो फिर मैंने सोचा सबसे पहले मैं यहाँ पे खाना बना लूँ। खाना बनाने के बाद मैं अपनी किचन को करूँगी क्लीन, क्योंकि मैं बर्तन रख के गई थी। अचानक से कॉल आया कि आप लोगों को मंदिर आना है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये काम और बाद में कर लूँगी और पहले मंदिर होके आऊँ। तो उसके बाद मंदिर से आते ही मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, 1 से डेढ़ घंटा मंदिर में लग गया था। तो फिर मैं आते ही किचन में आ गई और खाना बना लिया है। अब जाके मैं किचन के बर्तन भी क्लीन करूँगी, क्योंकि एक गृहिणी को ना हर चीज़ देखनी पड़ती है, अंदर भी बाहर भी सब कुछ, चाहे उसकी तबीयत ठीक हो या ना हो। और आज पता है मेरा मन बिल्कुल काम का नहीं है, काम करने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन करना भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। किचन का मेरा पूरा काम हो चुका है और वीडियो को यहीं पे करूँगी एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा,